उनको पूरा करेंगे, देंगे। दशरथ जी ने कहा क्या बात है, आज तुम उखड़ी उखड़ी बदली बदली लग रही हो केकई, मांग लो। केकई ने कहा मांगे, हाँ मांग लो, पूरा करेंगे, पक्का पूरा करेंगे। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण छूट जाएगा पर वचन को नहीं छोड़ेंगे, जरूर देंगे। केकई ने कहा मांगू एक बर भरत ही टीका, मैं ये चाह रही हूं कि राम के बदले में हमारा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ जी ने कहा रे कहां की बातें कर रही हो केकई, तुम इतने दिन से आई हो, रघुकुल की पुत्र वधू हो, क्या तुमको हमारे परिवार के रीति रिवाजों का जरा भी भान नहीं है? हमारे कुल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। आ गए ना अपनी बात पर महाराज, हम पहले ही कहते थे कि आप सिर्फ बात के गुब्बारे फुलाना जानते हैं, जब बात पर खरा उतरने की बात आती है तो बातें बनाने लगते हैं। दशरथ जी ने कहा चलो केकई, अगर तुम यही चाहती हो कि राम के बदले में भरत राजा बने तो हमारा राम राज्य का भूखा नहीं है। उसने तो राजा बनने की अभिलाषा भी नहीं जाहिर की, पर प्रजा की इच्छा और मंत्रियों की इच्छा को भांप करके राम को राजा बनाया जाने का निर्णय लिया गया। पर अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि राम को राजा न बना करके भरत को राजा बनाया जाए, तो हम परिवार कुल की रीति के विपरीत जाकर के भी अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूं और राम के बदले में भरत को राजा बनाऊंगा। कहे महाराज अभी तो एक वचन हुआ, दूसरा वचन कहा सुन लो। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। दशरथ जी ने कहा रुक 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 केकई, अरे भरत राजा बनेगा तो तू कह रही है तपस्वी की तरह रहेगा और उदासीन रहेगा। भारत तपस्वी की तरह क्यों रहेगा? राजा तपस्वी की तरह और उदासीन, तो फिर राजा कैसे कहा? भारत के लिए नहीं कह रहे, बात तो सुनिए सरकार। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी की भांति उदासीन होकर के राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजिए, यह हमारा दूसरा वचन है। इतना सुनना था ना कि दशरथ जी का धैर्य जवाब दे गया हो। विलाप करने लगे दशरथ जी, बच्चों की भांति फूट फूट करके रोने लगे, कैकेयी के चरणों को पकड़ के याचना करने लगे, एक तो चाहे तो दशरथ से उसका प्राण ले ले, पर हमारे राम को वन की याचना न कर। अरे तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकती है रे? इतना कठोर तुम्हारा हृदय कैसे हो सकता है? जिस राम को देख करके, भरत को देख करके, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देख करके दशरथ की सांसें चलती हैं, उनमें से राम को तुम वन भेजने की बात कर रही है। कहा प्रभु अब औरतों की तरह प्रपंच मत रचिए,
यह तो औरतें करती हैं, आप एक राजा हैं, अपनी बात पर खड़े होइए। अभी तो डींगे हाँक रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई। कहाँ गया? क्या हुआ तेरा वादा? कहाँ गया तुम्हारा वादा? दशरथ जी मूर्छित हो गए। जानते हैं जमीन पर पड़े दशरथ जी तड़प रहे थे। ऐसे तड़प रहे थे ना माई बाप, जैसे आसमान में उड़ते हुए किसी परिंदे को कोई निष्ठुर बहेलिया पकड़ के और उसके पंख को कतर के और जमीन पर फेंक दे। वो पंछी उड़ना तो चाहता है, उठना तो चाहता है, पर पंख विहीन हो गया है माई बाप। अपने वचनों में बंद करके दशरथ जी बेबस और लाचार होकर के धरा पर पड़ के छटरा रहे हैं, पर कर क्या सकते हैं? विलाप कर रहे हैं, हाँ के कई हा, मैं तुझे क्या समझा और तुम क्या निकली? अरे कुलघातिनी, मैं जिसको गले का हार समझता करता था वही नागिन निकली हमको डसने वाली। मैं ये सपने में भी नहीं सोचा था। केकई माने फटकारा, रे महाराज औरतों की तरह रोइए मत, निर्णय लीजिए, निर्णय। दशरथ जी ने कहा कि कई अब क्या बचा है निर्णय लेने के लिए? निर्णय तो हो चुका है। इतना कहना था कि फिर मूर्छित हो गए दशरथ जी। उसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर हमने जीवन में कभी भी निष्ठा से आपका ध्यान किया हो, आपके चरणों से प्रीत रखी हो, तो प्रभु सुबह का सूरज मैं न देखूं। आशुतोष तुम अवधरदानी, आशुतोष तुम अवधरदानी। आरत हरहु दीन जन जानी। आरति हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष भगवान शिव, आप हमको दीन जान करके हमारे दुख को दूर कीजिए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि सुबह ही ना हो, और अगर सुबह हो तो हमारा पुत्र राम हमारी बात मानने से इनकार कर दे। इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन में दशरथ डूबे जा रहे थे, पर कहते हैं ना माई बाप, वक्त गुजर गया, सूर्योदय काल हुआ। सूरज तो निकला, पर सूर्य कुल का सूरज आज अभी भी कोठरी के अंदर कैद है। मंत्री गण खोज रहे हैं कि राजा साहब आएंगे, आज राम को राजा बनाना है, पर जिसको राज मुकुट पहनाना है, जिसको राजा बनाने की घोषणा करनी है, उसका ही अब तक पता नहीं। यह देख करके सुमंत्र जी हताश, जो अयोध्या के मुख्य सेनापति थे, हो गए और राजा जी की खबर लेने के लिए रनिवास में पहुंचे। पर दशरथ जी की स्थिति देख करके विचलित से हो गए। कैकेयी मां से पूछा, महारानी महाराज को ये क्या हो गया? मां कैकेयी ने कहा, तुम्हारे महाराज भी औरतों के लिए औरतों की तरह रोना गाना सीख गए। कोई बात नहीं है सुमंत, तुम राम को बुला लाओ, राम इनको समझा देगा। उधर भगवान राम की आरती उतार रही है मां कौशल्या। आज मां कौशल्या पूरी रात सोई नहीं है। माई बाप अपने कुल देव की पूजा कर रहे हैं। प्रभु हमारे राम के जीवन के जितने अनिष्ट हों वो दूर करना। कल हमारा राम राजा बनेगा, इसके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करना, कोई अवरोध कोई अड़चन ना आए।
रात बीती, सुबह हुआ, सुमंत्र जी पहुंच गए। पूरी रात मां कौशल्या ने प्रार्थना किया था। सुबह के साथ जो संदेश पहुंचा उसको सुनने के लिए मां कौशल्या तैयार न थी। सुमंत्र जी ने कहा, राघव, दशरथ जी ने आपको याद किया है। इतना सुनना था कि रघुनाथ जी सुमंत्र जी के साथ मां कैकेयी के भवन में पहुंचे। वहां पर पिताजी की स्थिति को देख करके आज जीवन में पहली बार हमारे राघवेंद्र सरकार को दुख का आभास हुआ। इससे पहले हमारे प्रभु को दुख भी कुछ होता है ऐसा शायद सुनने में भी नहीं आया। मां कैकेयी से हाथ जोड़ के हमारे सरकार ने पूछा, मां, पिताजी की ये स्थिति कैसे हुई मैया? मां, कहीं पिताजी के इस दुख का कारण यह राम तो नहीं है? हमारे राघव के लिए मां कैकेयी को भी बोलना पड़ा कि तुम अपराध जोगे नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, तुम अपराध जोगे नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, तुम अपराध, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जगत बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जगत बंधु सुखदाता। राम, तुमसे और भला अपराध, तुमसे तो अपराध हो ही नहीं सकता राघव, ऐसा मां कैकेयी ने कहा हो। तुम तो जननी मतलब माताओं को, जगत मतलब संसार को, बंधु मतलब अपने सहोदरों को, भाइयों को, कुटुंबियों को सुख देने के लिए आए हो। क्यों न कहे, क्योंकि नामकरण करते समय वशिष्ठ जी ने कहा ही तो था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी। आनंद के समुद्र है राम, तो आनंद जहाँ है वहाँ दुख उत्पन्न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ कैकेयी ने कहा, तुमसे अपराध नहीं हो सकता। फिर राघव जी ने हाथ जोड़ के पूछा, माँ, फिर पिताजी की इस स्थिति का कारण क्या है? कहा, जानते नहीं हो बेटा, इनकी इस स्थिति का कारण है मोह। बाबा ने लिखा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। तुम्हारे पिता मोहग्रस्त हो गए। का माँ, पिताजी को मोह किससे? कहा, राघव तुमसे। एक छोटी सी बात है, पर तुमसे विशेष मोह रखने के कारण इनकी ये स्थिति हो गई। कहा, बताओ न मैया, मैं कैसे पिताजी का दुख दूर कर सकता हूँ? कहा, राघव, मैंने तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान छोड़ रखे थे, बस उन्हीं को मांगा। जिसमें पहले वरदान के रूप में बेटा भारत को राज्य मांगा, और दूसरे वरदान के रूप में तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, वो भी तपस्वी के वेश में। इतना सुनना था कि राघव जी तो झूमने लगे, माँ के चरणों को पकड़ ली। कहा, माँ, इतनी छोटी बात भैया, और इतनी छोटी बात के लिए पिताजी ने धैर्य खो दिया? कहा, हाँ बेटा,